माधव, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। तुम चिंता मत करो, मैं आज जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहाँ की लकड़ियाँ शहर के बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती हैं। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। धैर्य? पिछले 10 सालों से मैं धैर्य का ही घूंट पीकर जी रही हूँ माधव। आपकी ये बातें अब मुझे दिलासा नहीं बल्कि जख्म देती हैं। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम हैं। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूर क्यों नहीं बन जाते, या फिर शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काटकर आप सिर्फ अपना कंधा तोड़ रहे हैं, गरीबी नहीं। मैं अब इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम दोनों रात को चैन की नींद सो सके, बिना इस डर के कि कल सुबह क्या खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लिए कोई और काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी भी दुखों के बादल छाएं। मैं वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब मैं लौटूंगा तो शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी असली पूंजी है। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। केशव उठा और बाहर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी, लेकिन शरीर बेहद कमजोर। बेटा, क्या इस प्यासे राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफर तय करके आ रहा हूं और अब मेरी देह मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजसी भोग की इच्छा नहीं है, बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। ईश्वर तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेगा और तुम्हारे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूँ। भोजन न दे पाने का मुझे बहुत दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वो किसी भी 56 भोग से कहीं अधिक तृप्ति देने वाली है। तुम जल ले आओ, वही मेरे लिए अमृत के समान होगा। इंसान की असलियत उसके अभाव में ही पता चलती है और तुमने अभाव में होकर भी अतिथि सत्कार का धर्म निभाया है। जाओ बेटा, जल ले आओ। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारी सादगी ने मेरा मन जीत लिया है। माधव ने जैसे ही योगी को जल पिलाया, योगी का चेहरा चमक उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर माधव को आशीर्वाद दिया। माधव, तुम्हारी सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देता हूं जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से बाहर हैं। तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। अपनी पहली इच्छा बताओ पुत्र, लेकिन याद रहे वरदान का उपयोग सोच समझकर करना। धन, वैभव, आयु या शक्ति, तुम कुछ भी मांग सकते हो। बोलो, तुम्हारी पहली अभिलाषा क्या है? महात्मा जी, आपने मुझे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। वैसे तो मुझे बहुत कुछ चाहिए, पर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। मेरा पहला वरदान ये है कि मेरी ये कुल्हाड़ी, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, जो भी इसे हाथ लगाए वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ ना पाए, और अगर वो इसे चलाना शुरू करे तो जब तक मैं रुकने को न कहूँ
वो रुक न सके। क्या आप मुझे ऐसा विचित्र वरदान दे सकते हैं? मुझे लगता है कि ये मेरे बहुत काम आएगी। अजीब मांग है, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी कुल्हाड़ी अब तुम्हारी आज्ञा की गुलाम है। अब बिना समय गवाए अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। याद रखना, तुम्हारे पास केवल 2 और मौके बचे हैं। क्या तुम्हें सोने की खदानें चाहिए या फिर कोई ऐसा महल जो बादलों को छूता हो? संसार की हर सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में हो सकती है। बस एक बार अपने मन की बात कहो और चमत्कार देखो। महाराज, दूसरी इच्छा के लिए मैं इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए, वो मेरी अनुमति के बिना यहाँ से हिल तक न सके। वो इस कुर्सी से ऐसा चिपक जाए जैसे पत्थर पर लकीर। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, मेरी मर्जी के बिना उसका उठना नामुमकिन हो जाए। बस यही मेरी दूसरी विनती है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है माधव। ये वरदान भी तुम्हें दिया। अब आखिरी और तीसरी इच्छा की बारी है। सोच लो, क्या तुम अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहोगे? क्या तुम्हें अपने लिए लंबी आयु यानी रोगी काया नहीं चाहिए? ये अंतिम अवसर है। इसके बाद मैं अदृश्य हो जाऊंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा। अपनी तीसरी इच्छा मांगो और अपने भाग्य का फैसला खुद करो। महात्मा जी, तीसरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो चमड़े का पुराना थैला है, इसके भीतर मैं जो कुछ भी डाल दूं, चाहे वो कोई वस्तु हो, सोना हो या कोई जीवित प्राणी, उसे मेरे अलावा कोई और बाहर न निकाल सके। वो उस थैले की गहराई में तब तक कैद रहे जब तक मैं खुद उसे आजाद न करूं। यही मेरी अंतिम मांग है। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है माधव। विचित्र मांगे हैं, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी तीनों मांगे पूरी हुई। याद रखना, वरदान तभी काम आते हैं जब उनका उपयोग सही समय पर हो। साधु बाबा के जाते ही भाग्यवान, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा कि माधव ने अपनी मूर्खता से सुनहरे भविष्य की बलि दे दी है। वाह माधव, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है आपने। साक्षात देवता आपके द्वार पर आकर कह रहे थे कि धन मांग लो, सुख मांग लो, पर आपने क्या मांगा? कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला। क्या इन बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा? क्या इन वरदानों से हमारे सिर की छत पक्की हो जाएगी? मैं यहाँ दाने दाने को तरस रही हूँ और आपने फालतू वरदान मांग लिया। आज आपने साबित कर दिया कि आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। काश वो वरदान मुझे मांगने का मौका मिलता, तो आज मैं इस झोपड़ी को महल बना देती। भाग्यवान, तुम जो देख रही हो वो केवल साधारण चीजें हैं, पर मैं जो देख रहा हूं वो एक सुरक्षा कवच है। कभी कभी सीधे तरीके से मांगा हुआ धन टिकता नहीं है, पर बुद्धि से बनाई गई संपत्ति सदा साथ रहती है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ये 3 वरदान हमें वो सब कुछ दिलाएंगे जो तुम चाहती हो। मैंने जो मांगा है उसके पीछे गहरा रहस्य है जो वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। फिलहाल शांत हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है। पत्नी के तानों से आहत होकर माधव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर चंदनपुर के सबसे घने और डरावने जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप पेड़ों की घनी छांव को चीरने की कोशिश कर रही थी। माधव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन अशांत था और पेट में भूख की आग जल रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने सच में वरदान मांगने में गलती कर दी। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में हमेशा ठोकरें खाना ही लिखा है? भाग्यवान सही कह रही थी। अगर मैं उस महात्मा से सोने की मोहरें मांग लेता तो कम से कम आज मुझे इस तरह भटकना तो नहीं पड़ता। पेट में अन्न का दाना ही नहीं, जंगल में भी अब सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। समझ नहीं आता कि मैं घर वापस किस मुंह से जाऊंगा। वहां तो सिर्फ खाली बर्तन और पत्नी की शिकायतें मेरा इंतजार कर रही हैं।
तभी झाड़ियों के पीछे से एक विचित्र बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला और चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। वो धीरे धीरे माधव की ओर बढ़ने लगा। माधव ने गौर किया कि उस बूढ़े के चलने की आवाज सामान्य नहीं थी। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बूढ़े के पैर इंसानों जैसे नहीं बल्कि बकरियों के खुरों जैसे थे। अरे ओ नौजवान, इतना उदास होकर इस वीराने में क्यों बैठे हो? तुम्हारी आहें तो इस जंगल के पत्तों को भी सुखा रही हैं। क्या बात है? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है या फिर ये गरीबी का भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? देखो, मैं इस जंगल का बहुत पुराना निवासी हूँ और मैं लोगों के दुख भांप लेता हूँ। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी दरिद्रता एक पल में दूर कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। बोलो, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? प्रणाम महानुभाव, आप अचानक इस घने जंगल में कहां से आ गए और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी से परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ? आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये आपके पैर, आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लगते। कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे, जो लोगों को लालच देकर उनका सब कुछ छीन लेता है? मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा है, फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि आप आखिर हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? हा 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 हा, तुम तो बहुत चतुर निकले लकड़हारे। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस मायावी साम्राज्य का स्वामी हूँ। पर डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी झोली भरने आया हूँ। देखो, मेरे पास सोने की मोहरों से भरी ये 3 थैलियां हैं। इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के हर सपने को पूरा करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो और इस झोपड़ी की जगह महल बना लो। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। 1 साल की पूरी आजादी और बेहिसाब दौलत। सोच लो, सौदा बुरा नहीं है। माधव समझ गया था कि ये शैतानी राक्षस उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन घर की गरीबी और भाग्यवान के तानों को याद कर उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि क्यों ना अभी ये धन ले लिया जाए और बाद में उन वरदानों का इस्तेमाल करके इस राक्षस से निपटा जाए। मालिक, आपकी बात तो सच है। इस तरह रोज रोज भूखे मरने से तो अच्छा है कि 1 साल तक राजाओं जैसी जिंदगी जी ली जाए। मेरी पत्नी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। कम से कम इन मोहरों से उसे 1 साल की खुशियां तो मिल पाएंगी। पर मुझे डर है कि 1 साल बाद जब आप मुझे लेने आएंगे तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपके इस सौदे के लिए तैयार हूँ। मुझे वो सोने की थैलियां दे दीजिए ताकि मैं अपनी बदहाली को दूर कर सकूं, और 1 साल बाद मैं आपके साथ चलने का वादा करता हूँ। बहुत खूब, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पसंद आई। ये लो सोने की 3 थैलियां। इनमें इतनी दौलत है कि तुम 7 जन्मों तक बैठकर खा सकते हो। जाओ और अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लो। ऐश करो, दान पुण्य करो या जो जी में आए वो करो। लेकिन याद रखना लकड़हारे, मैं ठीक 1 साल बाद इसी जगह इसी वक्त तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरा प्रकोप पूरे गांव को भस्म कर देगा। अब जाओ और अपनी पत्नी को ये खुशियां दे दो। हमारी मुलाकात अब 1 साल बाद होगी। तब तक के लिए विदा। माधव भारी मन और भारी थैलियों के साथ घर लौटा। उसने रास्ते से ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, मछली और नए कपड़े खरीदे। भाग्य